मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कोरेगांव भीमा के बारे में। कल 1 जनवरी है। आप देखेंगे कि अच्छा खासा क्राउड वहां पे इकट्ठा होगा। जय स्तंभ पे, विक्ट्री पिलर पे पॉलिटिकल पार्टी जाएंगी, बड़े बड़े भाषण देंगी। मतलब अगर आप देखें कि किसी मिलिट्री बैटल को एक पॉलिटिकल बैटल में, पॉलिटिकल नैरेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो कोरेगांव भीमा जो है उसका एक प्राइम एग्जाम्पल मिलेगा। ये इस बात का भी एग्जाम्पल है कि इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए किस तरीके से लोग गलत नैरेटिव को चूज करते हैं। मतलब एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि फेक इट टिल यू मेक इट। आप तब तक झूठ बोलते रहे जब तक लोग उस पर भरोसा ना कर सकें। अब मैं आपको इस लड़ाई के बारे में बताऊंगा। अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई हुई। एक्चुअली 3 लड़ाइयां हुई एंग्लो मराठा वार की अगर आप बात करें, और ये थर्ड जो बैटल है उसका ये कल्मिनेशन पार्ट थी कोरेगांव भीमा की बैटल। पुणे पे ऑलरेडी अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। पेशवा जो है वो रिट्रीट कर रहे थे। तो अगर आप पुणे से नगर रोड की तरफ जाएं तो लगभग 27-28 किलोमीटर दूर आपको भीमा रिवर मिलेगी, और भीमा रिवर के पास ही उसी के तट पे आपको कोरेगांव मिलेगा जहां पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। बाजीराव पेशवा टू पेशवा फोर्सेज या मराठा फोर्सेज को लीड कर रहे थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक रेजिमेंट थी जिसका नाम था बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। इसमें एक कैप्टन F.P. स्टॉन्टन ये उसको लीड कर रहे थे। जो ऑफिसर्स थे सारे अंग्रेज थे। जो मराठा फोर्सेस थी उसमें कौन कौन थे? मराठे थे, प्रिडोमिनेंटली वो ही होंगे। उसके अरब्स थे सरप्राइजिंगली, और गोसाई थे। ये था कंपोजिशन मराठा फोर्सेस का, और इनकी संख्या करीब 25,000 से लेकर 28,000 के बीच में बताई जाती है। जहां तक कंपनी फोर्सेस की बात है, मैंने बता दिया कि जितने ऑफिसर्स थे वो सारे तो अंग्रेज ही थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्स थी बाय द वे। ये ब्रिटिश फोर्स नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक बिजनेस एंटिटी के तौर पे इंडिया में आई थी। इसमें कौन थे? 828 टोटल थे ये। 500 इसमें से लगभग महार थे, बाकी कुछ मराठे थे कम संख्या में, नो डाउट। मुस्लिम्स थे, राजपूत थे, और जीव भी थे। यहूदी भी 1-2 उनकी तरफ से थे। वट एवर मे बी द नंबर्स, बट दे वर देयर। अब आप देखिए जो ऑफेंसिव बैटल है वो मराठा फोर्सेस ने लड़ी। कैसे लड़ी? उन्होंने भीमा रिवर को क्रॉस किया और उनकी जो डिफेंसिव पोजीशंस हैं उस पे उन्होंने अटैक किया। उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके, और ये लड़ाई एक स्टेलमेट में कन्वर्ट हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि जो कंपनी फोर्सेज हैं उन्होंने मराठा फोर्सेज पे अटैक किया हो। नहीं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन या हिस्ट्री में नहीं है। जब मराठा फोर्सेस ने देखा कि उनका जो अटैक है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, लड़ाई में स्टेलमेट आ गया, और उनको ये डाउट था कि जो कंपनी फोर्सेस हैं उनके जो रीइंफोर्समेंट हैं वो अच्छी खासी संख्या में आने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। यानी कि लड़ाई ये स्टेलमेट के साथ खत्म हो गई। मराठा इन एनी केस रिट्रीट कर रहे थे। जान बचाने के बीच में उन्होंने एक ऑफेंसिव मैन्यूवर इसलिए किया था कि शायद बात बन जाए, जो बात नहीं बनी। अब जब लड़ाई में जो पोजीशन मैंने आपको बताई ये स्टेलमेट आ गया, तो मराठों ने विड्रॉ कर लिया। जो कंपनी फोर्सेज हैं उन्होंने इस लड़ाई को इस तरीके से परसीव किया कि ये उनकी विजय है। अगर आप टेक्निकली देखें, यस, बिकॉज मराठे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए, लेकिन साथ में कि कंपनी फोर्सेज ने मराठों को डिस्ट्रॉय कर दिया क्या? नहीं, ऐसा इस लड़ाई में नहीं हुआ। अब आप देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। महार्स ने जो बेसिकली प्रीडोमिनेंटली अपने आप को एक मार्शियल रेस कहते हैं, और इंडियन आर्मी ने उनको इस तरीके से एक्सेप्ट भी किया है। मींस महार रेजिमेंट है अब इंडियन आर्मी में। एक्चुअली दे अप्रोच्ड मराठास, पेशवाज को उन्होंने अप्रोच किया था कि हमें आप सेना में भर्ती करें, हमारी जो रेस है बेसिकली लड़ने वाली रेस है। मराठाओं ने शायद एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना में उनको भर्ती नहीं किया। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए तो ऑब्वियसली दे फेल्ट इलेटेड, प्रॉब्ली दे फेल्ट लॉयल टू देम, और इसलिए फिर उनकी तरफ से वो लड़े इस पर्टिकुलर लड़ाई में। अंग्रेजों ने इस जगह जहां पे लड़ाई हुई है वहां पे जय स्तंभ या विक्ट्री पिलर बनाया,
और उसमें उन्होंने टोटल 49, और कब बनाई? ये बना 1851 में। टोटल 49 सोल्जर्स के इसमें नाम है जो इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसमें से 22 महार हैं। तो जो मरने वाले हैं, नो डाउट 49 में से 22 महार हैं, लेकिन बाकी जो कंपोजिशन वाले भी उसमें हैं। में भी कुछ राजपूत भी होंगे, कुछ मराठा भी होंगे, कुछ जीव भी होंगे, कुछ मुस्लिम भी होंगे। तो प्रीडोमिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि महार्स वर द ओनली वन हु वर विक्टर। अब एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कैन इट बी परसीव्ड एज ए बैटल बिटवीन महार एंड मराठास? ऑब्वियसली नो। आप देखो, मराठा ठीक है, एक नेशनलिस्ट फोर्स थे, वो इंडिया के ही थे। जहां तक अंग्रेजों की बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक फॉरेन कंपनी थी। तो महार किसके लिए लड़े? बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। महार एक्चुअली अंग्रेजों के लिए भी नहीं लड़े, वो एक बेसिकली कंपनी के लिए लड़े। तो अगर वो ये कहते हैं कि ये उनकी विक्ट्री मराठों के ऊपर थी, तो क्या आप इसको जस्टिफाइड समझेंगे? अब उसके बाद क्या हुआ कि 1857 में फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस हुई, और उसके बाद 1893 में 1893 में अंग्रेजों ने महार को ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करने का जो प्रोसेस चल रहा था उसको उन्होंने रोक दिया। तो एक्चुअली महार जो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे कि दे आर बेसिकली मार्शल रेस, और शायद इसी वजह से वो मराठों से नाराज थे, वो पॉइंट एक्चुअली वो अंग्रेजों के साथ भी प्रूव नहीं कर पाए। तो एक्चुअली महार्स को क्या मिला? एक ऑफ कोर्स उनको एक जय स्तंभ मिला, लेकिन अगेन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें 22 महार हैं और बाकी और हैं। जो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसको अंग्रेजों ने फर्स्ट ग्रेनेडियर में कन्वर्ट किया, उसको महार रेजिमेंट में कन्वर्ट नहीं किया। यह जय स्तंभ है इस पर्टिकुलर जगह पे, कोरेगांव भीमा में। वहां पे कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं होती थी। 1 जनवरी पे प्रॉब्ली मेमोरियल पे लोग जाते थे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि इस जगह की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगी। सबसे पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर 28 दिसंबर 1928 को यहां पे पहली बार गए अपने सपोर्टर्स के साथ, और उन्होंने वहां पे श्रद्धा सुमन या होमेज पे किया। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटी चलती रही, कोई ऐसा अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं थी। महार अपने आप को मार्शल रेस, एक्चुअली चूंकि वो ऑलरेडी प्रूव हो चुके थे, इंडियन आर्मी ने उनका वो क्लेम एक्सेप्ट किया था, और तभी महार रेजिमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो पॉलिटिकली भी कोई खास डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ एक्चुअली, अगर आप देखें तो। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने इसको एक तरीके से महार का प्राइड का विषय जरूर बनाया, बट उसके पॉलिटिकल रीजंस थे। क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि महार्स ने बहुत ही अनयूजुअल बैटल एक्शन लिया हो, क्योंकि दे फोर्ट बेसिकली ए डिफेंसिव बैटल। लेकिन 1 जनवरी 2018 को जब से इस जगह पे वायलेंस हुई, और वो वायलेंस कैसे हुई, इस लड़ाई का प्रोजेक्शन चेंज होने लगा। इस लड़ाई को ऐसे दिखाया जाने लगा जैसे ये लड़ाई महार और मराठा के बीच में है, और ये रादर देन ए मिलिट्री कैंपेन और मिलिट्री बैटल, इट कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू ए पॉलिटिकल बैटल। जो लेफ्टिस्ट हैं, कुछ अर्बन नक्सलाइट्स हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, दे स्टार्टेड कमिंग हेयर, और रादर देन कि कोई मिलिट्री कैंपेन की बात करें या जो लोग मरे हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, वो बेसिकली ये जो पूरा जो ओवरऑल फॉर्मेट है ये कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल फॉर्मेट में, जहां पे काफी हद तक एंटी नेशनलिस्ट फोर्सेस, अगर एंटी नेशनलिस्ट ना भी कहें तो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस हैं, उन्होंने वहां पे अपना जमावड़ा शुरू कर दिया। साथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया इस चीज की इन्होंने पब्लिसिटी की। तो जो इट बिकेम ए समथिंग लाइक ये दलित प्राइड का इशू है। दलित प्राइड, दलितों के साथ सोशली इनजस्टिस हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट, बट दिस पर्टिकुलर बैटल इज नॉट ए केस ऑफ सोशल इनजस्टिस, इट इज ए केस ऑफ ए मिलिट्री कैंपेन। और कोई भी, अगर आप इंडियन हैं, फॉर एग्जाम्पल जो महार्स हैं वो दे आर बेसिकली इंडियंस,
अब लड़े किसके लिए? वो लड़े वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, किसी कंट्री के लिए भी नहीं, वो एक बिजनेस एंटिटी के लिए लड़े, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो लड़े। उनको इन रिटर्न दे हार्डली गोट एनीथिंग एक्सेप्ट दिस जय स्तंभ। उनको कोई उस तरीके से रिकॉग्निशन जो थोड़ी बहुत मिली भी एज ए मार्शियल रेस, वो अंग्रेजों ने 1893 में विड्रॉ कर ली, सिंपल। तो अगर इसको इस तरीके से लिया जाए कि डिड महार गेट एनी रिकॉग्निशन, डिड दे गेट एनी कोई उनको एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया मिला हो, या फिर बहुत ज्यादा उनकी एक्सेप्टेंस ग्लोबली या नेशनली बढ़ी हो इस लड़ाई के बाद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट अगर कोई महार जो आजकल अगर आप देखते हैं जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे आप पूछें कि वेयर इज योर लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी इंडिया के साथ थी उस जमाने में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी? ऑल सेड एंड डन, अगर पेशवा फोर्सेस या मराठा फोर्सेस whom they were representing India, and whom Mahars were representing, they were representing East India Company, which was a foreign company. तो महार को ऑटोमेटिकली दे फाइंड themselves on the wrong side of history. अगर 20 या 30 साल बाद कोई इनसे ये पूछे कि भाई आप किसकी तरफ थे, कि हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़े थे, और किसके खिलाफ लड़े थे? हम मराठों के खिलाफ लड़े थे जो कि इंडिया की तरफ से लड़ रहे थे। तो इस बात का कोई लॉजिक बनेगा? यस, मैं एक बात मानता हूं कि हाँ, प्रॉब्ली पेशवाज वर नॉट राइट इन रिफ्यूजिंग महार एंट्री इन द फोर्सेस, दैट पॉइंट इज टेकन। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाहर वाली फोर्सेस के साथ जाके और फिर आप उसको प्राइड के तरीके से ले, आप उसको एज ए मिलिट्री कैंपेन के, यस वी वर्कड फॉर देम, वी फॉट फॉर देम एंड वी फॉट ब्रेवली फॉर इंग्लिश फोर्सेस, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड। और जितने भी इंडियन रेजिमेंट्स हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया है और ब्रेवली किया है, उनके पास बैटल ऑनर्स हैं। तो उसी तरीके से आप भी इसको एक तरीके से इस बैटल ऑनर को, चलो मैं इसको बैटल ऑनर कह रहा हूं जो कि ऑफिशियली महार को कहीं नहीं मिला, बट मैं उसके बावजूद भी चलो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यस इसमें आपकी रेस्पेक्ट बढ़ी है, बिकॉज यू फॉट ब्रेवली, दो इट वाज प्योरली अ डिफेंसिव बैटल फ्रॉम योर साइड, बट इवन देन आई कंसीडर दैट पॉइंट। बट can you convert it into a political battle, and can you give the platform to so many so called anti establishment people जो कहते हैं कि हाँ ये हम आपके प्राइड और आपके साथ जो अत्याचार हुए हैं उसकी लड़ाई थी? नहीं, इट वाज नॉट द फाइट लाइक दैट। अगर डॉक्टर अंबेडकर या कोई भी ये बात कहता है कि ये अगेंस्ट द सब्जुगेशन ऑफ महार्स और दलित एंड ऑल दैट, नो, दिस वाज नॉट द फाइट, दिस वाज ए मिलिट्री बैटल। और वो भी आपके ऑफिसर कौन थे? कोई महार ऑफिसर्स थे आपके ऑफिसर्स थे अंग्रेज। तो क्रेडिट किसको मिला? बेसिकली ऑफिसर्स को या अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को। गेन किसको हुआ? उनको हुआ। तो आप अगर इस बैटल को इस तरीके से कन्वर्ट करके चलते हैं कि हमारे साथ जो सोशल इनजस्टिस हुआ है ये तो हमारा आंसर है, ये बैटल उसका आंसर थी, तो यू आर टोटली रॉन्ग। अब अगर आप पुणे में जाएं आज के दिन तो आपको बहुत सारे पोस्टर मिलेंगे, कोई बोलेगा शौर्य दिवस, कोई बोलेगा विक्ट्री, कोई बोलेगा इट वाज द फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन। नो, इट वाज नथिंग लाइक दैट। और अगर आप देखें तो अगर 49 सोल्जर्स के नाम हैं जिनको वहां पे वीर गति मिली है कोरेगांव भीमा में, तो उसमें से महार सिर्फ 22 हैं, बाकी लोग हैं। आई एम श्योर उसमें से कुछ मराठा भी होंगे, कुछ मुस्लिम भी होंगे जिन्होंने कंपनी फोर्सेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फिर आफ्टर ऑल क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आफ्टर ऑल कौन इस तरीके के नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं कि मिलिट्री कैंपेन नहीं था, ये पॉलिटिकल कैंपेन था, ये सोशल कैंपेन था। ये वो लोग हैं जो हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का प्लान करते हैं डे इन डे आउट। और देयर इज ए टाइम टू अंडरस्टैंड देम, लर्न देम, काउंटर देम। और ये काम किसने करना है? ये काम करना है महार जो कम्युनिटी है उसी के लीडर्स ने। दे हैव टू डू दिस जॉब। और नहीं तो क्या होगा, जो हिंदू सोसाइटीज के अंदर इतनी ऑलरेडी जो डिविजन्स हैं, आप जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको आप बढ़ा रहे हैं।
आप अपना भला नहीं कर रहे आप, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस कि आप किसकी तरफ से लड़े थे, और आपका आंसर होगा कि हम अंग्रेजी की तरफ से लड़े थे, तो वो कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।